Student application of derivative chapter the next topic are increasing and decreasing functions. So definition देखो, let I be an open interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 less than x2 in I implies f of x1 less than equals to f of x2 for all x1 x2 in I. ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਸਟ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਫ x1 ਲੈਸ ਦੈਨ x2 ਆ ਜੇਕਰ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ x1 ਔਰ x2 ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ x1 ਲੈਸ ਦੈਨ x2 ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ f of x1 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ f of x2 ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਵੇ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ strictly increasing on I if x1 less than x2 in I implies f of x1 less than f of x2 means ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ means x1 less than ਆ x2 ਤੋਂ then ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੇ f of x1 ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ f of x2 ਹੋ ਜੇ then ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਵਲ I ਦੇ ਉੱਪਰ strictly increasing। then decreasing on I कि मान लो x1 is less than x2 और इस कंडीशन के ऊपर जेकर फंक्शन की वैल्यू की हो जाए ग्रेटर हो जाए मीनस f of x1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू f of x2 आ जान दैन फंक्शन की होएगा डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल I मीनस पॉइंट दोनों लैस ने बट जो इन्होंने पॉइंट्स की वैल्यू असी फंक्शन के पुट की सो फंक्शन की वैल्यू उल्टा होगी मीनस f of x1 ग्रेटर हो गया f of x2 तो दैन फंक्शन की होएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। उस तो बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कदों होएगा जो x1 लैस दैन x2 आ और फंक्शन की वैल्यू f of x1 ग्रेटर दैन f of x2 आ दैन फंक्शन की है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो जो डिक्रीजिंग की गल कर रहे हैं उदों इत्थे इक्वल भी आ रहा है बट जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की गल कर रहे हैं दैन इक्वल नहीं आएगा। सिमिलरली जो इनक्रीजिंग की गल करते हैं तो इक्वल आ रहा है और जो स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग की गल कर रहे हैं दैन इत्थे इक्वालिटी नहीं आ रही। सो ये आ इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। हुण ग्राफिकली जे देखिए देखो ग्राफिकली किद्दां दे होणगे इनक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होएगा देखो कुछ इस टाइप का देखो इनक्रीज कर रहा है फंक्शन बट किसी किसी पॉइंट पे एवें भी जा रहा है इक्वल भी जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि इत्थे इक्वालिटी का साइन है ठीक है। सो आ स्ट्रिक्टली सॉरी ये इनक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। उस पर स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग किया देखो इक्वालिटी कितने नहीं आ रही सो ये एवें का होएगा स्मूथ जाएगा बिल्कुल इनक्रीज करेगा मीनस जिमें जिमें एक्स जिमें जिमें वैल्यू बढ़ती जाएगी पॉइंट की जिमें x1 x2 वैल्यू बढ़ती जाएगी उवें उवें फंक्शन की वैल्यू भी की जाएगी बढ़ती जाएगी। उस तो बाद डिक्रीजिंग फंक्शन देखो इहदा ग्राफ इस टाइप का होगा डिक्रीज करेगा और देखो किसी पॉइंट पे स्ट्रेट भी जाएगा बिकॉज इक्वालिटी का साइन आ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिल्कुल स्मूथ ठीक है कितने भी इक्वालिटी नहीं आएगी बिल्कुल स्मूथ चलता जाएगा। उस तो बाद नीदर इनक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन केड़े होंगे जो कभी इंक्रीज हो रहे हैं और कभी डिक्रीज हो रहे हैं। सो इस टाइप के फंक्शन होंगे। सो इस टाइप का जेकर किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का है दैन वो फंक्शन ना ही इनक्रीजिंग आ ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन आ। सो जेकर इस टाइप का ग्राफ आ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जेकर इस टाइप का ग्राफ आ तो डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा और सिमिलरली जे तुसी इस टाइप का ग्राफ देख रहे हो फंक्शन का सो फंक्शन की है इनक्रीजिंग और ये फंक्शन की हो गया स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। उस तो बाद देखो इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन आ उन्होंने असी डिफरेंशिएबिलिटी भी डिफाइन करते हैं। सो देखो
कि मान लो कोई फंक्शन आ, लेट एफ बी कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल ए बी, then f is strictly increasing in closed interval ab if f dash x is greater than 0 for each x in ab। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 उस पॉइंट के ऊपर, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ f डैश x इज इक्वल टू 0। सो जेकर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ पॉइंट के ऊपर, देन फंक्शन स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग आ, जे लेस दैन 0 आ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और जेकर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 आ, देन फंक्शन की होएगा कांस्टेंट फंक्शन। सो ये डिफरेंशिएबिलिटी की फॉर्म दे विच इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आ। मीनस जो तुसी सम सॉल्व करने ने वो डेरीवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करने ने। मीनस जो सानू फंक्शन गिवन होएगा असीं उहदा डेरीवेटिव फाइंड करांगे और देखांगे जो पॉइंट सानू गिवन आ उस पॉइंट के उपर डेरीवेटिव ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, लैस दैन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। सो जेकर ग्रेटर दैन 0 होएगा तो फंक्शन इनक्रीजिंग आ, जे लैस दैन 0 फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, और जे इक्वल टू 0 आ तो फंक्शन की हो जाएगा कांस्टेंट।